दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि। मैं जानता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान भी आप अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन में समस्याओं का क्रम कुछ इस प्रकार चल रहा है कि आपकी एक समस्या हल हो नहीं पाती तब तक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। जी हाँ मित्रों, आपके मन में यह विचार अवश्य आ रहा होगा कि समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती। तो हम आपको बता दें कि दूसरों की समस्याओं और आपकी समस्याओं में अंतर है। आपकी समस्याएं दूसरों की समस्याओं से इस प्रकार अलग हैं कि दूसरों को कभी न कभी राहत अवश्य मिलती है, लेकिन आपको अभी मन चाहे दिन मन चाहा समय देखने के लिए नहीं मिल पाया है। आपको जो मिल रहा है वह बहुत कम है और जिसकी आपको कामना है, इच्छा है, वह अभी तक आपको मिल नहीं पाया है। तो मित्रों, अब खुश हो जाइए क्योंकि आपका अच्छा समय आने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको वो कौन से संकेत हैं जिन्हें पहचानना है, जो आपको बताएंगे कि अब आपका अच्छा समय आपके नज़दीक ही है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग अपने जीवन में कर जाते हैं और फिर से परेशानियों के उसी भंवर जाल में, उसी दलदल में पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जी हाँ मित्रों, जीवन में अच्छा समय और बुरा समय तो अवश्य ही आता है, लेकिन हम यदि अपने जीवन को संतुलित बनाकर चलें, बुद्धिमानी से चलें, तो हमें बुरे समय के प्रभाव से बचाने के लिए स्वयं ईश्वर हमारे सहायक बन जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके लिए बेहद आवश्यक है। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको रोज रोज नहीं मिलते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक बात का लाभ लेने का पूरा प्रयास करें। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक विचार के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंसान करता वही है जो वो चाहता है, लेकिन उसे मिलता वही है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन यदि इंसान वही करने लगे जो मैं चाहता हूँ, तो फिर उसे वही मिलने लगेगा जो वह चाहता है। मित्रों, बहुत गहरा विचार है। इस विचार का मतलब यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि यदि ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर मानव चलने लगता है तो फिर उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है, क्योंकि उसका जीवन अब ईश्वर से जुड़ चुका है, ईश्वर के बताए मार्ग पर चल रहा है और अब उसके जीवन की हर एक जिम्मेदारी ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है। यह भक्ति मार्ग है, यह ईश्वर का मार्ग है। बहुत ही प्यारा विचार है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और गहरा विचार है। मित्रों, यदि आपको यह विचार पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपके सहाय होंगे। तो मित्रों, आपको बता दें कि आपके जीवन में अब बदलाव का क्षण आ रहा है, आपका जीवन बदलने जा रहा है। मित्रों, यह समय आपके जीवन में थोड़ा सा परेशानियों से भरा अवश्य है, लेकिन इस समय आपको अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी है। आपके कार्यों से आपका मन भटकेगा और इधर उधर के कार्यों में आपका ध्यान अधिक जाएगा। हो सकता है कि आप व्यसन की तरफ भी आकर्षित हो जाएं, जैसे कि जुआ, शराब या फिर मादक पदार्थों के सेवन की ओर। तो आपको अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। जी हाँ मित्रों, यह बदलाव का समय है। ग्रहों की चाल बदल रही है और आपके जीवन में धीमे धीमे परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको ऐसे ऐसे ऑफर आना शुरू होंगे जो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें धोखा भी हो सकता है। आपको बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय देना है, पूरी एकाग्रता का परिचय देना है, वरना आप फंस जाएंगे। जी हाँ मित्रों, व्यापार में भी आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप लोन लेना चाहते हैं या किसी से कर्जा लेना चाहते हैं तो आप बेशक ले सकते हैं। यह समय बहुत अच्छा है, आपका व्यापार बड़ा होगा, आपको बिजनेस में बहुत तरक्की मिलेगी। हालांकि व्यापार आपका अभी कुछ हल्का चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने जा रहा है। किसी बड़े ऑफर को आप ठुकराएं ना, उसे अवश्य ले लें। लेकिन हम आपको फिर भी यह सलाह देंगे कि आप किसी बड़े निवेश को अंजाम देने से पहले थोड़ा सा विचार अवश्य कर लें। जी हाँ मित्रों, आपको किसी बड़े निवेश की ओर एकदम से आगे नहीं बढ़ जाना है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए बेहद आवश्यक है।
दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत सुंदर है। इस समय आपका आपके जीवन साथी के साथ बड़ा ही मधुर रिश्ता चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में आपका आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत खींचतान का रिश्ता अवश्य रहा है, लेकिन वह तो समय का फेर था, ग्रहों की चाल थी। अब आपका रिश्ता बहुत ही मधुर हो चुका है और आप जीवन में बहुत ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी तरक्की निश्चित है। तो हम आपको बता दें कि वे कौन से संकेत हैं जिन्हें आपको पहचानना है। तो मित्रों, यदि आपको सपने में ईश्वर के दर्शन होते हैं, कहने का मतलब ये है कि किसी ईश्वरीय स्थान का, जैसे कि कोई मंदिर दिखता है या भगवान भोलेनाथ या शिवलिंग या हनुमान जी या फिर कोई सफ़ेद या फिर काला या फिर लाल रंग का सांप दिखता है, यदि सपने में आपको इस प्रकार के चिन्ह बार बार दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएं कि अब ईश्वर आपके साथ हैं। वे आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपकी समस्याओं का अंत होने जा रहा है, अब तैयार हो जाइए। दूसरा संकेत आपको बता दें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अक्सर आपको गाय के दर्शन हो जाया करें या किसी साधु महात्मा के दर्शन हो जाया करें। तो समझ लीजिए कि अब अच्छा समय आपके आसपास ही है। अब आपको कोई भी तरक्की करने से, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। जी हाँ मित्रों, हम आपको ये भी बताएंगे कि अच्छा समय आने के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं, क्योंकि हम अपनी कुछ गलतियों को जब दोहराते रहते हैं तो हमारा ऊर्जा चक्र खराब हो जाता है और ग्रहों की बदलती चाल भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती है। कई प्रकार के दोष उत्पन्न होने लगते हैं। जी हाँ मित्रों, तो आपको भूल कर भी इन गलतियों को नहीं दोहराना होगा। तो वीडियो पूरा देखें, हम आपको एक एक जानकारी विस्तार के साथ देंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जब अच्छा समय आने को होता है तो उस समय अनायास ही हमारे मन में भक्ति का भाव जागने लगता है, ईश्वर में विश्वास बढ़ने लगता है और बुरे कर्मों से चिढ़ जैसी होने लगती है। बुरे कर्मों की तरफ आकर्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि अच्छे समय का यही तो प्रभाव होता है। आप ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाने का आपका मन करने लगता है, ईश्वर के दर्शन करने का आपका मन होने लगता है। जी हाँ मित्रों, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। ईश्वर आपको सपने में भी कई प्रकार के संकेत देंगे, जैसे कि स्वयं भगवान भोलेनाथ दिखेंगे या फिर कोई संकेत मिलेगा, जैसे मंदिर वगैरह आपको दिखाई देंगे। और जब आप दिन में कहीं से गुजर रहे होंगे तो आपको मंदिर की घंटियां भी अवश्य सुनाई देंगी। जी हाँ मित्रों, सुबह या शाम के वक्त ऐसा हो सकता है कि अचानक आपका ध्यान जाएगा और आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी। जी हाँ मित्रों, किसी भी मंदिर की तरफ जाने का आपका मन करने लगेगा। जब आप कहीं से गुजरेंगे तो मंदिर के दर्शन करने का, ईश्वर के दर्शन करने का आपका मन करने लगेगा। यह बहुत बड़ा संकेत है। मित्रों, आपके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा होने लगेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होने लगेगा। आपको अब क्रोध कम आएगा, बात बात पर आपको चिढ़ नहीं होगी, क्रोध भी नहीं आएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आपके मन में एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि अब आप बहुत अच्छे समय के नज़दीक हैं, अब आपके साथ बुरा हो नहीं सकता है। ऐसा दृढ़ विश्वास आपके मन में उत्पन्न होने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तो मित्रों, ये तो थे कुछ संकेत जो आपको बताएंगे कि आपका अच्छा समय आने वाला है और यह निश्चित ही कुछ समय में आपके साथ होने वाला है। जी हाँ मित्रों, अब हम बताएंगे कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वरना आप ग्रहों की बदलती चाल का लाभ नहीं ले पाएंगे और अच्छा समय भी आपके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। तो मित्रों, आपको याद रखना है कि दरवाजे पर आए हुए किसी भिखारी को या किसी जानवर को आपको खाली हाथ वापस नहीं भेजना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पता नहीं ईश्वर किस रूप में हमारे सामने आए और हम उन्हें पहचान भी ना पाएं, तो यह हमारे लिए बहुत बुरा होगा। तो जब भी आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, आप उसे कुछ ना कुछ अवश्य दें। जी हाँ मित्रों, यह आपको जरूर करना है, आपके साथ होगा अवश्य, निश्चित ही होगा, क्योंकि जब अच्छा समय होता है उस समय ईश्वर हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं, तो आपके साथ यह होगा अवश्य। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उन्हें ससम्मान कुछ ना कुछ अवश्य देना है। दूसरा, आपके लिए बता दें कि किसी भी महिला का आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना है। जी हाँ मित्रों, महिलाओं को देवी कहा जाता है और देवी को आप किसी भी रूप में नाराज नहीं कर सकते हैं। दैवीय शक्तियाँ
महिलाओं से जुड़ी होती हैं, इसीलिए तो उन्हें देवी का रूप कहा जाता है। तो आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ मित्रों, यदि आपके आसपास छोटे बच्चे आ जाते हैं तो आपको उनके साथ बहुत मधुर बर्ताव करना है, कुछ ना कुछ उन्हें खाने पीने को देना है, यह बहुत आवश्यक है। घर की छत पर आपको कुछ न कुछ चिड़ियों के लिए अवश्य रखना है खाने पीने के लिए, यह भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। और मित्रों, आपको बता दें कि किसी भी सफाई कर्मचारी का या फिर किसी निम्न वर्ग के कर्मचारी का आपको किसी भी हालत में अपमान नहीं करना है, उनका सम्मान करना है। झाड़ू को पैर नहीं लगाना है और उसे सबके सामने खुले में नहीं रखना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थीं जो आपको हरगिज़ नहीं करनी है, वरना बहुत बुरा होगा। अब आपको बता दें कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना है। तो आपको माता भद्रकाली की पूजा आराधना निश्चित ही शुरू करनी है। शक्ति का सबसे शुद्ध स्वरूप है माता भद्रकाली। यदि आप उनका पूजन शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले 10 से 15 दिनों में ही आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे, चमत्कारी घटनाएं घटने लगेंगी और आपके जीवन के सारे कष्ट माता भद्रकाली हर लेंगी। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही शर्तिया है और आप एक बार इसे आजमाकर अवश्य देखें। तो मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।